हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। टुडे वी आर गोइंग टू टेक सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर जेई एंड नीट। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। टुडे वी आर गोइंग टू टेक सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ नीट। आप देखो, पहला क्वेश्चन ये 7 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, बुक से करा रहे हैं ताकि टाइम बचे हम लोग का। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSC फॉर COCl6 ऑक्टाहेड्रल के लिए कितनी वैल्यू दी है? 1800 CM इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। द CFSC फॉर COCl4 टेट्राहेड्रल के लिए पूछ रहा है। यू नो वेरी वेल टेट्राहेड्रल का फॉर्मूला क्या होता है? डेल T इक्वल टू 4/9 डेल नॉट। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। एक रिलेशन होता है CFSC ऑफ टेट्राहेड्रल इक्वल टू 4/9 CFSC ऑफ ऑक्टाहेड्रल। तो 4/9 डेल नॉट हमें अपन को गिवन है 1800। 9 2 या 18, 2000 आया, 4 2 जा 8, 8000 CM इनवर्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी इज करेक्ट ऑप्शन। आप देखते जाओ बच्चों उसमें बुक में, और मैं इधर सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ। 8 नंबर क्वेश्चन देखो। द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय द कॉम्प्लेक्स COCl2 EN का होल ट्वाइस E। देखो बच्चों, ये बात तो आपको पता होगी कि Cl मोनोडेंटेड लिगेंड है और EN आपको पता है इथाइलिन डाइअमीन होता है। तो ये इसका जो स्पेशल अरेंजमेंट होगा वो दो टाइप का होगा, सिस और ट्रांस। यानी आयोनाइजेशन हो नहीं सकता, कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता, जियोमेट्रिकल, हाँ जियोमेट्रिकल हो सकता है, लिंकेज नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जियोमेट्रिकल। ये कैसा होता है? मोनोडेंटेड लिगेंड। और ये कैसा होता है? बाइडेंटेड। आपको पता होगा EN जो होता है NH2 CH2 CH2 NH2, इसका होता है स्ट्रक्चर। दो डोनर एटम होते हैं नाइट्रोजन, इस साइड से भी कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है। तो स्पेशल अरेंजमेंट जब बताएंगे तो इसको Cl को एक बार ट्रांस पे आप रख सकते हो, एक बार सिस पे रख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं, टाइम आपका वो होगा। एक मिनट, थोड़ा वीडियो में सही नहीं है। NH2 CH2 CH2 NH2 इथाइलिन डाइअमीन का स्ट्रक्चर है बच्चों। ठीक है, बाइडेंटेड लिगेंड है, ये मोनोडेंटेड लिगेंड है। आपको ऑक्टाहेड्रल बनाना है तो आपको पता है ना, स्ट्रक्चर ऐसे बनाया जाता है। ये हम बना के दिखा दे रहे हैं। यहाँ Cl रखो, यहाँ Cl रखो। तो आई होप बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय द कॉम्प्लेक्स, करेक्ट आंसर विल बी सी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सिस और ट्रांस बनाएगा, आपको पता है ये बाइडेंटेड है। देखो एक स्ट्रक्चर मैंने ट्रांस का बना के आप लोग को दिखा भी दिया है। इसका एक्सिस बना लेना, Cl को यहाँ रख दो, EN को यहाँ रख देना, एक यहाँ रख देना, हो जाएगा स्ट्रक्चर। 9 देखो, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द विजुअल रीजन फॉर द कॉम्प्लेक्स ऑफ CO+3। तो 9 क्वेश्चन में बच्चों देखो, आपको पता है डेल नॉट क्या होता है? SC/λ होता है। यानी जो CFSC डेल नॉट ऑक्टाहेड्रल की होती है वो लैम्डा के इनवर्स होती है बच्चों। ये बात आप जानते होंगे बहुत अच्छे से। यानी एक इसके लिए फॉर्मूला आपको बता देते हैं, C नॉक्स याद रखो, CNO(X). कार्बन डोनेटिंग का सबसे ज़्यादा होता है, फिर नाइट्रोजन डोनेटिंग की CFSC सबसे ज़्यादा होती है, फिर ऑक्सीजन की, फिर हेलोजन की। मोटे मोटे तौर पे आप ये ध्यान रखो, C नॉक्स सबसे ज़्यादा CFSC इसकी स्टेबलाइजेशन एनर्जी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। अब आप देखो क्वेश्चन पे ध्यान दो बच्चों। यहाँ पे वाटर लिया, EN लिया, अमोनिया लिया, तीनों में आपको पता है कि तीनों में डेल नॉट की वैल्यू सबसे ज़्यादा आपके लिए। जैसे यहाँ नाइट्रोजन डोनेटिंग एटम है तो सबसे ज़्यादा EN के लिए होता है, क्योंकि चिलेट रिंग बनाता है, आपको पता है। फिर उसके बाद और क्या एग्जाम्पल लिया? अमोनिया, देन अमोनिया होता है, और फिर क्या होता है? वाटर। तो ये ऑक्सीजन हो गया, ये नाइट्रोजन डोनेटिंग हो गया, और EN तो चिलेट रिंग वाला हो गया। कार्बन डोनेट में आपको याद रखो CN- होते हैं, CO होते हैं, लेकिन ये अपन के ऑप्शन में दिया नहीं है तो इसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, हमको ये 3 दिया है, तो ये तीनों का ऑर्डर किसका लिए है? डेल नॉट के लिए है। CFSC सबसे ज़्यादा किसके लिए होती है? EN की, फिर अमोनिया की, फिर वाटर की। इस फॉर्मूले से आप ध्यान रखो, C नॉक्स। ठीक है, तो ये अब हमें डेल नॉट की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन पलट दो, यानी वही रखो, वाटर, अमोनिया, EN, ऑर्डर पलट दो। तो देखो ऐसा किस ऑप्शन में दिख रहा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है, तो आई थिंक आंसर होना चाहिए वाटर। वाटर ये तो नहीं होगा, अमोनिया नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा। ठीक है बच्चों, यानी हाँ EN और फिर अमोनिया, फिर वाटर। सबसे ज़्यादा वाटर में होना चाहिए इंक्रीजिंग ऑर्डर, आपको पता है, तो सही हो जाएगा। 10th क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट अबाउट COCN6-3 इज ट्रू।
तब तक आप भी सॉल्व करते रहो, कमेंट में हमें बताते रहो। मैं कोशिश करता हूँ तो वीडियो में सारी चीज़ें आपको दिखें सही तरीके से बच्चों। 10th नंबर क्वेश्चन देखिए, पहला ही ऑप्शन सॉल्व करते हैं। CuCN6 स्क्वायर ब्रैकेट -3 चार्ज है। तो आप देखो सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं बच्चों। तो हाउ कैन कैलकुलेट, x ले लो प्लस CN पे चार्ज कितना होता है -1, तो ये -6 हो जाएगा इक्वल टू -3 हो जाएगा। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट प्लस माइनस माइनस होगा, इधर जाके क्या हो जाएगा +6, तो यहाँ पे +3। यानी CN का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है बच्चों, CO का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है वो क्या आ रहा है +3। आपको एक चीज़ और याद होनी चाहिए, कोबाल्ट +3 में अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो भी स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये बहुत ही कम बच्चों को ये बात पता होती है। आई होप कि आप मेरे सब सारे प्यारे बच्चों आपको ये बात पता होगी। ये देखो CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेगा। तो आपको पता है कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है 27। 27 के लिए हम कैसे लिखते हैं, देखो यहाँ पे कोबाल्ट 27 होता है 3d7 4s2। तो +3 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालो आउटर मोस्ट से, फिर एक यहाँ से निकाल दो आप, तो क्या बचेगा 3d6। ठीक है बच्चों, डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। उसके बगल में क्या बनाते हैं बच्चों 4s, उसके बगल में क्या बनाते हैं 4p। अब ये देखो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है SFL है, तो इस पे सारा पेयरिंग कर जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये इसमें आ जाएगा बच्चों, ये इसमें आ जाएगा। तो देखो सारे पेयर्ड हो गए, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास। और ये जब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो वो कैसा कॉम्प्लेक्स होता है, लो स्पिन। ये भी बात आपको बहुत अच्छे से पता होगी, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो हमें लगता है पहला ही आंसर सही हो जाना चाहिए इसमें। बाकी आप सब सॉल्व करना। इसमें कह रहा है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नहीं हो सकता। कॉम्प्लेक्स तो वही है ना बच्चों, CuCN6 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये हो सकता था, लेकिन इसमें हाई स्पिन दिया है तो ये भी नहीं होगा। तो आई होप कि ये बात मेरी समझ में आ रही होगी आपके बच्चों। सबसे लास्ट में क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज यूज टू बी एज एन एंटी कैंसर एजेंट। बहुत ढेर सारे बच्चों को ये बात पता होती है, सिस प्लेटिन ये काम करता है। ये देखो सिस PtCl2 एंड NH3 का होल्ड है। डायरेक्ट याद रखने वाला क्वेश्चन है, याद रखो सारे क्वेश्चन। देखो बच्चों ये CBSE या IPMT 2014 में पूछा गया है, 2015 में पूछा गया, 17 में, 18 में, 19 में। ऐसे ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ढेर सारी चीज़ें जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं इस समय, वो मैं लेके आता रहूँगा अपने इस चैनल पे। आपका प्यार और आपका सपोर्ट ऐसे बना रहे, इससे हमें ढेर सारी एनर्जी मिलती है बच्चों वीडियो बनाने के लिए। आई होप कि आज का जो भी हमें कॉन्सेप्ट आपको बताया आपको समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।